इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र संगीता पुत्र पुत्र वधु, रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार गोलाघाट असम, पुत्री पुत्री जमाई अंकित जी अंकिता दोहिता दिव्यत गुनव छाबड़ा गुवाहाटी असम। सब जगह जैनत्व का बोलबाला है पूरे दक्षिण भारत में। तो आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मत सोचना कि इतने जिनाले और इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं। तत्व को समझो, अंधघोटक न्याय, अंधघोटक न्याय को समझो। एक गरीब व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, वह रोज बंजी करने जाता था। घोड़े पहले बंजी मतलब ना बेचने जाते हैं, सामान रख के घोड़े पर गांव गांव बेचने जाते थे, उसे कहते हैं बंजी करना। कोई कपड़े रख के, कोई अनाज रख के, कोई सामग्री रख के गांव गांव स्वयं की कोई दुकान नहीं रहती, लेकिन घोड़े पे रख के या साइकिल पे रख के, कोई स्कूटर पर रख के लेके जाते थे। अब आजकल तो दिखता नहीं है, लेकिन पहले गांव गांव जैन समाज के बहुत बुजुर्ग लोग जाते थे सामान बेचने, हाट बाजार करने। सामान लेकर हाट लगती थी ना गांव गांव में, तो जहाँ हाट लगती थी वहाँ लेके जाते थे। तो एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, वो बंजी करता था। बुजुर्गों से पूछो, आचार्य सबके दिन एक से नहीं होते। गरीबी की दशा गरीब ही जानता है। कई लोगों को तो भूख का ही ज्ञान नहीं है। ज्ञानचंद जी, भूख का ज्ञान है क्या? पिताजी पहले से अमीर थे कि आपने कमाया? आपने कमाया या पिताजी का पहले से संपत्ति आपको मिला है? दोनों ही बात है। आपने भी कमाया और संपत्ति मिला। उस व्यक्ति से पूछो जिसको पिता की संपत्ति नहीं मिली। उस व्यक्ति से पूछो जिसे पिता की संपत्ति नहीं मिली है, भूख का ज्ञान क्या होता है। अभी आपको भूख का ज्ञान नहीं है। भूख लगती है और तुरंत खा लेते हो। इधर आपको भूख लगी, भूख की वेदना, भूख की पीड़ा आपने भी सहन की नहीं है। भूख की वेदना, भूख की पीड़ा क्या होती है उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास खाने नहीं है। भूख लगने पर भी जिसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या खाएगा? सुबह कमाता है मुश्किल से, तब जाकर शाम को खा पाता है। जिस दिन कमाया नहीं उस दिन भूखा सोना पड़ता है। उस व्यक्ति से पूछो भूख की वेदना क्या है। तुम्हें तो घर पे रखा हुआ है, भरा हुआ, जैसी भूख लगी चिप्स बना के खा लिया, भूख लगी कुरकुरे बना लिए, भूख लगी तो भैया पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, भूख लगी तो बर्गर ऑर्डर कर दो, भूख लगी तो पास्ता मंगा लो, भूख लगी तो मोमोज खा लो। मतलब जब भी कुछ भी भूख लगती है तुरंत भैया क्रीम रोल मंगा लो। जैसी भूख लगी और एक बटन दबाया, 10 मिनट में पिज्जा आ जाए। भूख लगने पर क्या करते हो आप लोग? भूख की वेदना सहन कर पाए क्या आज तक आपने? इसलिए आपको भूख की कोई वेदना पता ही नहीं है। भूख लगने पर तुरंत उसे शांत करते। आचार्य कह रहे हैं गरीब की दशा गरीब ही जानता है। कई लोगों को तो भूख का ही ज्ञान नहीं है। क्यों भूख लगी नहीं पाती उसके पहले ही खा जाल लेता है। भूख लगी, पता है कि 4 बजे खाना खाना है, बस आए 4 बजे 3 बजे बोल और भोजन कर लिए। अब भूख को लगने नहीं दिया तुमने। शाम को 8 बजे खाना है, पहुंचे घर 8 बजे खाना खा लिए। एक दिन भूखे नहीं रहने, भूखे रह के कभी ऐसा भी अनुभव रहना चाहिए, क्योंकि सुख में भावित ज्ञान दुख के समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को दुख से भावित करते रहना चाहिए। समय समय पर कष्ट झेलते रहना चाहिए। एक दिन भूखे भी रहना चाहिए और भूख की वेदना भी सहन करना चाहिए। कल को मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं कैसे रहूँगा? आज तो मेरे पास भरपूर है, मैं भोजन कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। किसी दिन भोजन नहीं मिला मेरे को और मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ गया, मैं कैसे रहूँगा? यदि सुख में दुख का अनुभव कर लोगे तो दुख में दुखी नहीं होगे। सुख के समय में ही दुख का अनुभव कर लोगे। इसलिए तुम्हारे आगम में कहते हैं भी उपवास करते रहो, उपवास करते रहो। जैसे कभी तुमको भोजन ना मिले तो रोगे नहीं, बिलकोगे नहीं, क्योंकि तुमको हैबिट बनी रहेगी। 2 दिन मैंने नहीं खाया था, उस समय मैंने निकाला था ना, ऐसे ठीक है अभी 2 दिन नहीं मिलता, समझ लो उपवास कर। किसी जंगल में फंस गए, किसी रेगिस्तान में फंस गए, मरुस्थल में फंस गए, जहाँ ना पानी मिल रहा ना भोजन मिल रहा है,
किसी टापू में द्वीप में फंस गए जहाँ कुछ नहीं खाने, तो कैसे जीवन निकालोगे, कैसे बिल्कुल संक्लिष्ट परिणाम होंगे। और तुम्हारी आदत में है नहीं मैं रह सकता हूँ भूखा, तो कोई बात नहीं है, जब मिलेगा तब खा लें। तो आश्चर्य है, भूख लगती नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनको सुबह लेने के बाद शाम का कोई ठिकाना नहीं है, उनको पता है कि भूख कैसी होती है। इसलिए साधु बनने से पहले व्यक्ति को खूब चौका लगाना चाहिए। जिसके घर में रोज महाराज जा रहे हैं उसको थोड़ी पता है कि जब चौका खाली रहता है तो कैसा लगता है, और जिसके यहाँ महाराज आकर निकल जाएं उसको कैसा लगता है। गरीबी की दशा गरीब ही जानता है, परंतु मेरे मित्र इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे जीवन में अशुभ के दिन आए, गरीबी के दिन आए, तो किसी के घर मत जाना। जब संकट कष्ट का समय आए तो ना तो अपने पिता के पास जाना, ना अपने भाई के पास जाना। जब तुम्हारे पास विपत्ति आए तो किसी के द्वारे मत जाना, सगे भैया के घर भी मत जाना, ससुराल भी भूलकर मत जाना, बेटी घर तो सोचते सोचते ही मत जाना। ये जगत का जो सम्मान है भरे कलश में ही सिक्का डाला जाता है। जगत का नियम है, खाली कलश दिख जाए तो लोग गाली देते हैं, और भरा कलश हो तो एक सिक्का और डाल देते, भैया शुभ हो गया, सगुन हो गया। खाली कलश तो कोई नहीं पूछता, जिसका पुण्य भरा होता है उसी को ही सब पूछते हैं। जिसका पुण्य खाली हो जाता है उससे कोई नहीं पूछता। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि गरीबी के समय में किसी के घर मत जाना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा साथी है। वो ही तुम्हें पूछेगा और वो ही तुमको सबसे पूछवाएगा। वो नहीं है तो ना तुम्हें कोई पूछेगा, ना कोई तुम्हें पहचानेगा। जब पुण्य खत्म होता है तो जीव पहचानना भी बंद कर देता है, और जब पुण्य चमकता है तो नहीं भी पहचानता, वो भी पहचानने लगता है। साधु बनने के बाद पुण्य बढ़ जाता है, तो जो नहीं भी पहचानते ना वो भी पहचान निकाल लेते हैं। हमें पहचाना महाराज जी, हम उनके लड़के हैं, हम उनके बेटे हैं। जब तक आपके पास कुछ नहीं था तो तो हम तो नहीं जानते कौन, और जैसे कुछ हुआ, आप कुछ बने, कुछ आपके पास आया, तो जो नहीं भी जानते थे वो भी अब तुम्हारे से पहचान निकालने लगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं गरीबी के समय में किसी के साथ नहीं। दुनिया भरे कलश में सिक्का डालती है, खाली कलश को कोई नहीं पूछता। विपत्ति के दिन आए, कष्ट के दिन आए, संकट के दिन आए, तो किसी के घर मत जाना। यदि अपना सम्मान बचा के रखना है तो सूखी रोटी खाना स्वीकार करना, पानी पीकर सो जाना स्वीकार करना, लेकिन संकट के कष्टों के दिनों में किसी घर मत जाना। तुम मिलने भी जाओगे तो लोग समझेंगे मांगने आया है। वैसे तुम जाओगे तो लोग कहेंगे बहुत दिनों बाद आए, आते नहीं हो तुम लोग, कब आते नहीं हो, आया करो आया करो। लेकिन कष्ट के समय में तुम जाओगे तो हो सकता है कि ये सुनने मिल जाए अभी घर पर नहीं है। सामने वाला दूर से देखकर आपके मुख पर गेट बंद कर देगा। एक व्यक्ति व्यापार में घाटा लग गया, और बहुत घाटा लगने से स्थिति बहुत कर्जा हो गया। उसकी पत्नी उसको बोलती है एक काम करो, तुम मेरे मायके चले जाओ, मेरे पिता के पास बहुत धन है, कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि नहीं नहीं, ससुराल में जाना ठीक नहीं लगेगा ऐसे समय में, और फिर पता नहीं तुम्हारे पिता क्या सोचेंगी, माँ क्या सोचेगी, पैसा मांगने आ गया। नहीं, आप जाओ तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओ एक बार मेरे कहने से। तो पति सोचता है अभी इतना कह रही थी, एक बार चल के देखते हैं क्या होता है। इधर जब इसको घाटा लगा तो सब खबर तो पता चली जाती, ससुराल में बात पहुंच गई थी कि सब पैसा चला चुका है और बहुत सारा कर्जा है, कर्जे में भी डूब चुका है। उनको भी लग रहा था कि नियम से यहाँ पर आएगा।
ये पति जब निकला गांव से तो उसकी पत्नी ने कुछ चने आदि कुछ पोटली में बांध दिए थे कि रास्ते में कुछ खाने के लिए लगेगा तो रख लो। ये जाता है 2 दिन का सफ़र तय करके अपने ससुराल की ओर पहुँचता है। ससुर बाहर ही बैठा था बरामदे पर। जैसे ही दूर से इसको आते देखता है, ये भी देख लेता है कि ससुर जी बाहर ही बैठे हैं, और वो ससुर भी देख लेता दूर से और पहचान जाता कि अरे ये तो कहीं दामाद तो नहीं आ रहा कहीं, अब आएगा तो नहीं हमसे कुछ मांगेगा। तो जल्दी से अंदर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है। तो पत्नी कहती है एक काम करो, आप अंदर बैठो, अब मैं बोल दूंगी आप नहीं हो, अभी नहीं हो आप, और अभी गेट लगाओ, अपन थोड़ी देर तक तो खोलेंगे ही नहीं, फिर बाद में देखते हैं। ऐसे उन्होंने प्लान बनाया और वो जल्दी से अंदर गया और गेट बंद कर देते हैं, मुख्य द्वार। दूर से वो देख लेता है दामाद कि अभी बैठा था, वो बंद कर दिया। पहुंचता है तो नौकर चाकर रहते हैं, पूछते हैं कहाँ गए, तो बोला बाहर गए, अभी है नहीं है, 1-2 दिन बाद आएंगे। वापस लौट आता है। लौट रहा है तभी उससे अचानक एक व्यक्ति मिला रास्ते में, जो कि एक देव था जो किसी दूसरे देव के द्वारा किलित कर दिया गया था। उसकी एक मणि मिल नहीं रही थी जिससे उसकी सारी शक्तियाँ विलुप्त हो गई थी। तो उससे पूछा भाई मेरी मदद करो, और मेरी एक मणि है यहाँ पर घूम गई है, मुझे मिल नहीं रही, आप मेरी मदद करके उसको ढूंढवाओ। और व्यक्ति उसकी मदद करता है और मणि को ढूंढवा देता है और मणि वापस देता है, और इससे उसकी पुरानी शक्तियाँ सारी वापस आ जाती हैं। वो प्रसन्न होकर पूछता है तुम कहाँ रहते हो और तुम कैसे यहाँ पे, क्या वो अपनी सारी व्यथा बताता है। उसने कहा ठीक है, अब आप अपने घर जाओ, सब अच्छा होगा आपका। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि घर में तो जो पुराना मकान था वो तो बढ़िया अच्छा, उसमें तो खूब साज सज्जा हो चुकी है और खूब धन पैसा उसके घर में है। पत्नी क्या सोच रही थी कि पिता के देखो मैंने कहा था पिता के पास जाओ, सो पिता ने देखो इतना सब गाड़ियाँ भर के अनाज भेज दिया है, पैसा भेज दिया है। वो जाता है और पत्नी को देखो मैंने बोला था ना पिता के घर जाओ, कुछ ना कुछ करेंगे। वो मन ही मन में सोचता है कि तुम्हारे पिता ने जो किया है ये तुमको पता चल जाएगा तो तुम शायद पिता भी ना भूलो ना। वो पत्नी कहती है इतना देखो पिता ने किया, एक बार अब तुमको फिर उनके पास जाना चाहिए। तो उनका बिल्कुल जाऊंगा। अब फिर पता चला कि इसके पास तो बहुत धन आ गया, और ये भी बढ़िया हाथी घोड़े पे बैठ के आज ठाट बाट से गया। अब की बार उल्टा था, पहले से ससुराल में पता था तो उन्होंने पहले से पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए थे, कब दामाद जी आ रहे हैं। पूरा अच्छे से कारपेट बिछवा दिया, आने के रास्ते को स्वच्छ करा दिया, पूरा घर सजवा दिया, अच्छे नए पकवान खूब पकवान बनवा के रखवाए, 56 भोग बनवाए, क्यों दामाद आ रहे हैं। दामाद पहुँचे, देखा बहुत अच्छा स्वागत हुआ, और जब वो बैठा खाने के लिए तो उसने एक एक कौर तोड़े, कभी अपने गहनों को लगाए, कभी अपने वस्त्रों को लगाए, कभी अपने कड़ों को लगाए। तो सास ससुर समझते लगता है पैसा ज़्यादा आ गया तो पागल हो गया पगला गया ये, कैसे काम कर रहा है। खाने की सामग्री को मुंह में खाना चाहिए कि ना कि वस्त्रों से लगाना चाहिए। उससे पूछा क्या कर रहे हो, ये खाओ ना, इन वस्त्रों क्यों लगा रहे हो। तब उसने कहा ये भोजन मेरे लिए नहीं है, ये भोजन संपत्ति के लिए है। इससे पहले भी मैं आया था जब संपत्ति नहीं थी, तो आपने मेरे मुंह पर गेट बंद कर दिया था, प्रवेश भी नहीं कर दिया था, और कह दिया था घर पे नहीं है, और आज संपत्ति है तो आप कैसे आवभगत कर रहे। ये आवभगत मेरी नहीं थी, ये आवभगत इस संपत्ति की, इसलिए मैं संपत्ति को ही खिला रहा हूँ। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं विपत्ति समय जब पुण्य साथ नहीं दे रहा हो तो तू जिसके घर जाएगा वो यही कहेगा कि कुछ मांगने आया है, कुछ मांगने आ गया। देगा कम सुनाएगा ज़्यादा, देगा कम, ऐसा ही होता है। देते कम है लोग, सुना ज़्यादा देते हैं। जब कष्ट का संकट का समय होता है, एक कपड़ा भी देंगे ना तो 4 बार सुनाएंगे हमने तुम्हें कपड़े दिए। 1000 रुपये भी देगा तो 4 बार सुनाएगा हमने तुम्हारी मदद की थी, 1000 रुपये की हमने तुम्हें मदद की तुम्हारी मदद की। तो आचार्य करके देगा कम सुनाएगा ज़्यादा, संयोग कम करेगा व्यथाएं ज़्यादा गिना देगा। संयोग कम करेगा और व्यथाएं ज़्यादा दे देगा।
एक सम्मान भी ज़रूरत थी किसी के घर में, तो अरे इसकी बहुत ज़रूरत है, एक सिलाई मशीन दे के आया। लेकिन सिलाई मशीन तो दे के आया, साथ में एक फ़ोटो भी खिंचवाया, वो अखबार में भी डलवा दिया। अब जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल जाए भाई इसके घर में कुछ नहीं है, सामने वाले ने मदद की। व्यक्ति देता है, उसके बाद उसका प्रचार इतना कर देता है कि सामने वाले को जो पता चलता है, जिसकी मदद की उसको पता चलता है, वो सोचता है काय को मैंने इससे मदद ले ली, कम से कम अच्छा था, किसी को पता तो नहीं था, लेकिन इससे मदद ली तो पूरे गांव को पता चल गया कि मेरे पास विपत्ति है, मेरे पास खाने को नहीं है। तो आश्चर्य कर गए, जेता कमे व्यथाएं ज़्यादा देगा। इसलिए किसी घर नहीं जाना। अशुभ के दिन आए तो क्या करना चाहिए? माँ ने भी जिसको 9 माह में रखा था उसको देखना पसंद नहीं करती अशुभ के समय में। पिता भी गालों पर खिलाता था, वो भी आज चेहरा देखना नहीं चाहता। जिस बेटे को तुमने सिर पर रखकर खिलाया था वो भी देखना नहीं चाहता। जब अशुभ के दिन आते हैं तब कोई किसी का नहीं होता। ये अनुभव की बात है, सुनो और अनुभव से सुनो। नहीं है तो करके देख लेना। जब तक तुम्हारे पास हरा भरा है, सब कुछ संपत्ति है, चेहरा तुम्हारा खिला है, तब तक सब तुम्हारे साथ है। जिस दिन सब चला जाए उस दिन देखना कौन तुम्हारे साथ होगा। जिन्हें तुम साथ साथ कहते थे वे साथ सबसे पहले छोड़ देंगे, और जिन्हें तुम कहते थे ये साथ नहीं देगा वो ही साथ दे देंगे। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जैसे कहते हैं ना लंगोटिया यार है हमारा, बहुत जिगरी दोस्त है, ऐसे दोस्त भी कष्टों में साथ छोड़ देते हैं। और जिनको हम कहते हैं ये तो हमारा कोई मदद नहीं करता, ये तो हमारा अच्छा नहीं चाहता, ऐसे लोग कभी कभी आपका साथ दे देते हैं। तो आश्चर्यवन कर रहे हैं कि अनुभव की बात सुनो। माँ, तेरा भाई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, जब तेरे पति के ऊपर संकट आए तो भैया भी सहयोग करने में सोचता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाऊं तो कहाँ जाएं? आज चत्तारि शरणम पवजामि, आर्यन शरणम पवजामि, सिद्धे शरण पवजामि, साहु शरण पवजामि, केवली प्रीत प्रणतम धम्मम शरण पवजामि। कहीं जाना केवली द्वारा कहे हुए धर्म की शरण में चले जाना। धर्म एक ऐसा है जिसके सहारे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। कष्टों में, संकट में, दुख में कोई यदि आपको सहारा देगा तो धर्म देगा। एक ग्रंथ है समाधि तंत्र ग्रंथ, आचार्य पूजपाठ स्वामी महाराज का। जीवन में जब कोई आस ना देखे, कोई सहारा ना देखे, सब जगह से निराश हो जाओ, वो ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, समाधि तंत्र ग्रंथ आचार्य पूजपाठ स्वामी का, अमृत है। जहाँ जीवन की आशाएं छूट जाती हैं वो ग्रंथ पढ़ ले जीव, संसार से कोई आशा नहीं, और उसके एक अलग ही एक उम्मीद उसके जाग जाती है, सब पर है, ये तो पहले ही होना था, मैं समझ नहीं पाया, आज समझाऊं, जब समझा तब सही समझा। इतना अच्छा ग्रंथ है। कौन अपना कौन पराया, ये सब दिखाता है वो। मैं व्यर्थ में कष्ट संकट झेल रहा हूँ, व्यर्थ में मानसिक व्यथा झेल रहा हूँ। अगर मैं पहले से ही सोच के बैठता कि मेरा कोई नहीं है तो मुझे व्यथा होती ही नहीं। मैं पहले से मान के चलता हूँ मेरा हर कोई है, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है ना, व्यक्ति आशाएं बहुत कर लेता है दूसरे से, उम्मीद बहुत जल्दी लगा लेता है। 4 बात किसी ने हंसकर क्या बात कर ली आपसे, अब आपको उम्मीद हो जाती है कि ये हमारे काम में आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेंद्र संगीता, पुत्र वधु रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार गोलाघाट असम, पुत्री जवाई अंकित जी अंकिता दोहिता दिव्यत गुनव छाबड़ा गुवाहाटी असम।